हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्स आई एस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की कला और संस्कृति के बारे में, आर्ट एंड कल्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत में अगर सबसे पहले हम बात करेंगे स्थापत्य कला के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य कला की जो शुरुआत है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही हो गई थी, और इसकी जो टाइम पीरियड है वो है 1192 से लेकर 1557 तक। ठीक है, 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर तराइन की दूसरे युद्ध में हराया था। उसके बाद उसने सत्ता अपने पास रख ली, मतलब उसने सत्ता हथिया ली, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना था। तो उसी 1192 से लेकर 1557 के बीच तक ये कला स्टार्ट हुई और उसके बाद फली फूली विकसित हुई। तो 1557 तक टाइमिंग यहाँ पे जा रही है, तो आप सोचेंगे कि 1526 में तो दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब ये टाइमिंग 1557 तक क्यों जा रही है? तो ये टाइमिंग इसलिए जा रही है क्योंकि 1557 तक दिल्ली सल्तनत की कला और स्थापत्य कला जो थी ये चलती रही। उसके बाद मुगल काल की जो मुगल कला थी, मुगल स्थापत्य कला, वो स्टार्ट हुई 1557 के बाद। ठीक है, 1192 और 1557 क्या महत्व है? 1192 में स्टार्टिंग हुई, क्यों? क्योंकि उस समय मोहम्मद गोरी ने युद्ध जीता, और 1557 तक ये कला चलती रही, दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला। और इस कला के विकास में लगभग हर वंश ने अपना अपना योगदान दिया, चाहे वो गुलाम वंश या दास वंश या मामलुक वंश रहा हो, या फिर चाहे खिलजी वंश रहा हो, या फिर तुगलक वंश रहा हो, या फिर लोदी वंश रहा हो, या फिर सैयद वंश रहा हो। सब ने अपना कुछ न कुछ योगदान दिया उस कला को विकसित करने में, उसको फलने फूलने में अपनी तरफ से पूरा योगदान देने का प्रयास किया। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्टार्टिंग में ये कला स्टार्ट हुई, तो स्टार्टिंग में जो स्थापत्य कला की जब स्टार्टिंग हुई, जो स्थापना हो रही थी, या हम ये कह सकते हैं जो भी निर्माण हो रहे थे, वो स्टार्टिंग में हिंदू मंदिरों को तोड़कर हुए थे। ठीक है, जो इस्लामिक इमारतें थी स्टार्टिंग में, वो सब हिंदू मंदिरों को तोड़ दिए गए और उसको तोड़कर बनाए गए। लेकिन बाद में फिर ये काफ़ी विकसित हुई, मतलब कि ये जो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापत्य कला है, ये अपने आप मतलब अपने में खुद एक अलग कला के रूप में विकसित हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसी कला ने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का रूप लिया, और इसी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से आगे की इमारतें बनने लगी। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे चलते हैं। अब सल्तनत कालीन इमारतों में दो गुण होते थे, एक तो हिंदू मंदिरों की विशेषताएं होती थी और दूसरा इस्लामिक कला की विशेषताएं होती थी। ठीक है, अब इंडो इस्लामिक शैली की विशेषताएं देख लेते हैं। बाकी सिंपल में तो हम बात करेंगे, सिंपल में तो यही दो चीज़ हैं, लेकिन अगर इसको डिटेल में समझेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। सल्तनत काल के निर्माण कार्यों जैसे किला, मकबरा, मस्जिद, महल और मीनारों में नुकीली मेहराबों, गुंबदों और सकरी एवं ऊंची मीनारों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सल्तनत काल के जो निर्माण कार्य थे, मतलब उसमें जो स्थापत्य कला, जो कि यही इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर थी, इसके अंतर्गत जो भी इमारतें बन रही थी उसमें कुछ कलाओं का प्रयोग हुआ है। वो है मेहराब, गुंबद, सकरी और ऊंची मीनार। ठीक है, मीनार, यहाँ ये मीनार काटूंगा मैं क्योंकि मैं मीनारों का प्रयोग ये गलत हो रहा है। ठीक है, तो मीनारों में नहीं, किला, मकबरा, मस्जिद और महल में, ठीक है, इन सब टाइप के कोई भी इमारत हो उसमें इन सब कलाओं का प्रयोग होता था। अगला है
इस काल में मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिदों में नए प्रकार के पूजा घरों का निर्माण किया गया। ठीक है, मंदिर जब तोड़ दिए गए तो मंदिर में तो मूर्ति पूजा होती है, लेकिन अब जो नया पूजा घर बनाया गया उसमें नए प्रकार से पूजा की जाती थी, या फिर कह सकते हैं नए प्रकार से वर्शिप की जाती थी, तो वो उसको बोला गया मस्जिद। ठीक है, ये इंडिया के बाहर तो नई चीज़ नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तानी कल्चर में, मतलब कि इंडियन कल्चर में ये चीज़ नया था। जब ये मोहम्मद गोरी जीता पृथ्वीराज चौहान से, तो उसके बाद यहाँ पे मस्जिद का निर्माण होना शुरू हुआ, और उसके अलावा मकबरों का निर्माण शुरू हुआ। मकबरा क्या होता था, ये वास्तव में एक स्मारक होता था। जैसे आज के टाइम में वीआईपी होते हैं, उस टाइम में भी जो मतलब कि जो रसूखदार, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी महत्व के आदमी लोग होते थे, महत्व के लोग, उनका जो स्मारक बनता था उसको मकबरा बोला जाता था। ठीक है, तो ये बनता किसके किसके थे, ये सुल्तानों का बनता था, अमीरों का बनता था, और सूफी संतों का बनता था। ठीक है, तो अब पहली मस्जिद जो थी वो तो कुतुल इस्लाम। ठीक है, उसकी आगे हम चर्चा करेंगे, इतना क्लियर है। ठीक है, अब अगला जो महत्व है, या फिर अगला जो विशेषता है, वो ये है कि इस काल में, मतलब सल्तनत काल में, इमारतों की मजबूती के लिए पत्थर, कंक्रीट और अच्छे किस्म के चूने का प्रयोग किया गया, जो कि नई चीज़ थी हिंदुस्तान में, भारत में, इमारतों की मजबूती के लिए। ठीक है, और सल्तनत काल में इमारतों को पहली बार वैज्ञानिक ढंग से मेहराब और गुंबद का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और सुल्तानों ने मेहराब के निर्माण के लिए शिला और सहतीर दोनों प्रणालियों का प्रयोग किया। ठीक है, किसके किसके, एक तो शिला और दूसरा सहतीर, दोनों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपल चीज़ें हैं, ये मेंस के लिए मेनली कवर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, और इसको समझना है, इसमें रटने वाली चीज़ नहीं है, फैक्चुअल डेटा कम है, ये इसमें समझने के लिए। ठीक है, ये आपको मेंस के लिए कवर करेगा ये चीज़। अगला जो विशेषता है वो यह है कि सल्तनत काल में इमारतों की साज सज्जा में जीवित वस्तुओं का चित्रण जो था वो निषिद्ध था। मतलब कि आप पशु पक्षी नहीं बना सकते, इंसानों का चित्र नहीं बना सकते। ठीक है, जीवित वस्तुएं कोई भी हो पृथ्वी पर, उन सब का चित्रण नहीं किया जा सकता था इमारतों में। तो उसके लिए उसके स्थान पर कुछ अलग चीज़ों या अलग आकृतियों का चित्रण किया गया, जैसे कि ज्यामितीय रचनाएं हो गई, या फिर फूल हैं, पत्तियां हैं, ये सब। ठीक है, या फिर इसके अलावा एक नई चीज़ और थी कि कुरान की आयतें भी खुदवाई जाती थी वहाँ पे। क्योंकि ये सब इसलिए किया जाता था क्योंकि जो भी जीवित वस्तुएं पाई जाती हैं पृथ्वी पर, उनका चित्रण नहीं किया जा सकता था, किसी भी पशु पक्षी से लेकर इंसान तक। ठीक है, किसी का भी चित्रण नहीं हो सकता था, क्योंकि ये जीवित प्राणी थे। ठीक है, तो इसलिए उसकी जगह पे इनका प्रयोग होता था, इनका चित्रण, फूल, पत्तियां, ज्यामितीय रचनाएं, या फिर कुरान की आयतें खुदवा दी जाती थी। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि तुर्क सुल्तानों के द्वारा हिंदू साज सज्जा की वस्तुएं, जैसे कमल बेल के नमूने, स्वास्तिक, ठीक है, क्या क्या था, कमल बेल के नमूने, स्वास्तिक और घंटियों के नमूने, कलश, इन सब का भी चित्रण होने लगा था बाद में। स्टार्टिंग में तो ये सब होते थे, फूल, पत्तियां, ज्यामितीय रचनाएं या फिर कुरान की आयतें। बाद में इन सब का भी यूज होने लगा। आगे चलते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्यों के बारे में देखते हैं, स्थापत्य कला के निर्माण कार्यों के बारे में। यहीं पर कुतुल इस्लाम मस्जिद का भी जिक्र आएगा। ठीक है, देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सर्वप्रथम राय पिथौरा के किले में पत्थरों को चुनवाकर एक स्मारक का निर्माण करवाया। ये सबसे पहला काम था कुतुबुद्दीन ऐबक का भारत में। ठीक है, राय पिथौरा के किले का निर्माण किसने किया था, तो इसका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने उसको
निर्मित करवाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसमें कुछ चेंजिंग किया, और चेंजिंग क्या किया कि पत्थरों को चुनवा कर एक स्मारक उसमें बनवा दिया, मेमोरियल। ठीक है, अब बात आती है भारत की पहली मस्जिद कुतुल इस्लाम। अभी कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था कि जो नए प्रकार के पूजा घर अस्तित्व में आए भारत में, वो मस्जिद थी। ठीक है, तो उन मस्जिदों में से जो सबसे पहली मस्जिद थी भारत में, वो थी कुतुल इस्लाम। ठीक है, कुतुल इस्लाम मस्जिद को भारत की पहली या फिर प्राचीनतम कह सकते हैं मस्जिद कहा जाता है। ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको बता दी अभी। कुतुल इस्लाम के मस्जिद के जो पिलर हैं, पिलर मतलब खंभे, ठीक है, हिंदू मंदिरों से मेल खाते हैं। ठीक है, और इसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी और लेख अरबी तरीके से लिखे गए हैं। जो कुतुल इस्लाम मस्जिद थी भारत की पहली मस्जिद, इसके बारे में ये कहा गया है कि जो इसके खंभे थे वो हिंदू मंदिरों की तरह दिखते थे। ठीक है, भारत की पहली मस्जिद है कुतुल इस्लाम के बारे में ये कहा गया है। आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। ठीक है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक उस निर्माण कार्य को पूरा नहीं कर पाया था, और इसका जो पूरा करने वाला काम था वो कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था। इसने 1192 में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया था, लेकिन ये पूरा नहीं करा पाया था। फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया था। क्लियर है, और जो बनने का कंप्लीट होने का जो कार्य है वो 1230 में हुआ था। ठीक है, 1230 में। अब कुतुब मीनार की कुछ खास बातें देख लेते हैं। पहली बात है, इसकी जो कुल ऊंचाई है वो है 72.5 मीटर, और इसका जो इसमें चढ़ने के लिए कुछ सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। ठीक है, तो टोटल सीढ़ियाँ हैं 379 सीढ़ियाँ। अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार में कुल कितनी सीढ़ियाँ हैं, तो आंसर होगा 379। और अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई कितनी है, टोटल हाइट ऑफ कुतुब मीनार, तो आंसर होगा 72.5 मीटर, 72.5 मीटर। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में ही 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का भी निर्माण कार्य कराया गया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जब मैं गुलाम वंश पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुछ चीज़ें बनवाई गई थी। तो उनमें से मुख्य क्या क्या है, कुतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, और इसके अलावा एक मीनार, कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार कहाँ पे है, ये दिल्ली में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला के बारे में। तो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।